हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? तो बच्चे आज हम क्या करने वाले हैं, पूरे हफ्ते भर की खबरों को कुछ न्यूज़ जो हमने न्यूज़ के रूप में नहीं पढ़ी थी, ठीक है, तो वो यहाँ पे एमसीक्यू फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट खबरें जो हमने खबरों के रूप में पढ़ी थी वो हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है, पासंग वांगचुक सोना इसरो स्पेस प्रयोगशाला किस भारतीय राज्य में स्थित है? अब यहाँ पे बेसिकली बच्चे आपको दो क्वेश्चन याद रखने हैं। सबसे पहले तो इस प्रयोगशाला का नाम आपको याद रखना है, पासंग वांगचुक सोना प्रयोगशाला, ठीक है। किसकी प्रयोगशाला है? इसरो की प्रयोगशाला है। इसे कौन से स्टेट में स्थित है, कौन से राज्य में इसे बनाया गया है? तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। नाम से ही आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये नॉर्थ ईस्ट की कोई जगह हो सकती है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में बच्चे इसरो की इस प्रयोगशाला को यहाँ पे बनाया गया है और नाम इसका याद रखना है आपको, पासंग वांगचुक सोना प्रयोगशाला। अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन मिनिस्टर पासंग दोरजी सोना इनोग्रेटेड अ स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेस लेबोरेटरी एट मेचुंग, है ना, इस जगह का नाम बच्चे आपका मेचुंग है। यहाँ पे जो है इसे आपका क्या किया गया है, इनोग्रेट किया गया है, ठीक है। और ये आपका इसरो की स्पेस लेबोरेटरी है, याद रखिएगा इसे, इसरो की स्पेस लेबोरेटरी है, अरुणाचल प्रदेश में इसे यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जोड़ा गया शब्द स्किबिडी, स्किबिडी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, यानी कि स्किबिडी का मतलब क्या है? कैम्ब्रिज डिक्शनरी बचे आपका, अगर आपको याद हो 2024 के लिए कैम्ब्रिज ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर क्या घोषित किया था? मैनिफेस्ट, ठीक है, मैनिफेस्ट ये जो है इनका वर्ड ऑफ द ईयर था 2024 के लिए कैम्ब्रिज डिक्शनरी का। अभी क्या हुआ है कि इसमें दो नए शब्द शामिल किए गए हैं, दो नए शब्द जो है कैम्ब्रिज डिक्शनरी में शामिल किए गए हैं। उनमें से एक शब्द है आपका स्किबिडी। अब स्किबिडी का मतलब क्या होता है बच्चे? ये जो आपका शब्द है इसका दो मतलब होते हैं बेसिकली, जहां पे जिस कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल किया जाएगा वहां पे इसका वो मतलब निकल के आएगा, ठीक है। तो इसके जो है डिफरेंट मीनिंग्स है, एक तो आपका कूल है और एक आपका है बैड, ठीक है, BAD बैड, ठीक है। तो ये जो है आपका डिफरेंट मीनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है स्किबिडी। और बेसिकली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूजर कह सकते हैं, कंटेंट क्रिएटर कह सकते हैं, है ना, उन्हीं के द्वारा जो है आपका ये बनाया गया या फिर ओरिजिनेट किया गया शब्द है स्किबिडी, ठीक है। तो स्किबिडी जो है आपका ये जोड़ा गया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी में। उसके अलावा एक और शब्द है जिसे यहाँ पे जोड़ा गया है, दूसरा शब्द बच्चे आपका ट्रेड वाइफ, दूसरा शब्द है आपका ट्रेड वाइफ, ये भी जो है आपका यहाँ पे कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जोड़ा गया है। और ट्रेड वाइफ का मतलब क्या होता है? ट्रेड वाइफ जो है एक कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि शॉर्टकट है किसके लिए? ट्रेडिशनल वाइफ के लिए। ट्रेडिशनल बच्चे आपका ट्रेडिशनल वाइफ उन मैरिड मदर के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि ट्रेडिशनली वो काम करते हैं जो बहुत सालों से महिलाएं करती आ रही हैं, घर में रहती हैं, खाना बनाती हैं, ठीक है, आपका क्लीन करती हैं ना, क्लीनिंग का काम करती है, कुक करती हैं। तो वही जो ट्रेडिशनली काम करने वाली जो मदर है, ट्रेडिशनली वुमन वाला काम करने वाली जो मदर्स हैं, उनके लिए जो है आपका ट्रेड वाइफ इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इन दो शब्दों को जो है आपका कैम्ब्रिज डिक्शनरी में जोड़ा गया है, एक तो आपका स्किबिडी है और एक आपका जो है ट्रेड वाइफ है, दोनों का मतलब याद रखना। 12वें पुरुष एशिया कप हॉकी 2025 के शुभंकर का क्या नाम है? हमने ये न्यूज पढ़ी थी डिटेल में। ये जो आपका पुरुष एशिया कप हॉकी है 2025 का, ये इंडिया में हो रहा है। और इंडिया में कहाँ पे? बिहार में हो रहा है। बिहार के CM नीतीश कुमार के द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया है। इसका मैस्कट जो है बच्चे वो चांद है, ठीक है, मैस्कट का नाम है चांद। लेकिन मैस्कट किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मैस्कट जो है दो चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक तो बच्चे हमारा नेशनल एनिमल है यानी कि टाइगर, और दूसरा जो है हॉकी के लेजेंड यानी कि मेजर ध्यानचंद को आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है। नाम क्या है इसका? चांद है, ठीक है, याद रखना बच्चे। अगला है द वेट लॉस रिवोल्यूशन, वेट लॉस ड्रग्स एंड हाउ टू यूज देम। ये आपका द वेट लॉस रिवोल्यूशन, ठीक है, वेट लॉस की ऊपर जो है आपकी किताब लिखी गई है। किसके द्वारा जो है आपकी किताब लिखी गई है? आपको राइटर का नाम याद रखना है। इनका नाम है डॉक्टर अमरीश मित्तल और मिस्टर शिवम विच, ठीक है। तो दो राइटर हैं इसके, इन दोनों के द्वारा द वेट लॉस रिवोल्यूशन नाम से किताब लिखी गई है। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? अब जो मिस इंडिया का बच्चे ब्यूटी प्रेजेंट होता है, इसमें जो जीतती हैं, है ना, जो इसकी विनर होती हैं, वो फिर मिस यूनिवर्स में जाएंगी, भारत को रिप्रेजेंट करेंगी, ठीक है। तो इनका नाम आपको याद रखना है कि किसके द्वारा ये इस बार जीता गया है 2025
2025 का बच्चे ये आपका मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। ठीक है, ये आपका किसने जीता है? ये जीता है आपका मनिका विश्वकर्मा, 2025 का मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब। ठीक है, मिस यूनिवर्स इंडिया। अगला है 2025 बार्कलेज प्राइवेट क्लाइंट्स हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट में शीर्ष पर कौन सा परिवार रहा है? अब ये हुरुन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस फैमिली का एक लिस्ट जारी की गई है और इस लिस्ट में जो है अंबानी फैमिली पहले नंबर पे है। ठीक है, इस लिस्ट में जो है आपका अंबानी फैमिली पहले नंबर पे है, यानी कि भारत की वो बिजनेस फैमिलीज जो कि सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है, जिनकी जो नेट वर्थ है वो सबसे ज्यादा है। तो ये पीछे आपका अंबानी फैमिली है पहले नंबर पे। उसके अलावा अगर हम अंबानी फैमिली के बाद में देखेंगे तो उसमें आपका बाद में उनके बाद दूसरे नंबर पे बजाज फैमिली आती है, तीसरे नंबर पे आपका कुमार मंगलम बिरला फैमिली आती है। ठीक है, तो टॉप 3 फैमिलीज हैं जो कि इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है टॉप की 3 फैमिलीज हैं। ठीक है, अंबानी फैमिली हो गई, बजाज फैमिली हो गई और तीसरे पे आपकी बिरला फैमिली हो गई। अगला है जुलाई 2018 में अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदल करके किस त्रिपुरा शासक के सम्मान में रखा गया, जिन्हें अक्सर त्रिपुरा का आधुनिक वास्तुकार भी कहा जाता है? अब ये क्वेश्चन आपका मिस वो हो गया बच्चे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये इतना याद रखना कि अगरतला का जो हवाई अड्डा है, ठीक है, अगरतला जो है आपका, इसका जो हवाई अड्डा है, अगरतला बच्चे कैपिटल है त्रिपुरा की, है ना, त्रिपुरा की राजधानी है। और यहाँ पे इस हवाई अड्डे का नाम जो है जिनके नाम पे रखा गया है उनको एक टाइटल दिया गया है, उनको टाइटल दिया गया है त्रिपुरा का आधुनिक वास्तुकार। ठीक है, त्रिपुरा का आधुनिक वास्तुकार उनको टाइटल दिया गया है और उन्हीं के नाम पे जो है आपका ये हवाई अड्डा है। तो ये जो हवाई अड्डा है ये इनमें से किसके नाम पर आपका बना है? तो यहाँ पे आपको बच्चे याद रखना है महाराजा वीर विक्रम। ठीक है, महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर का नाम याद रखना है, क्योंकि ये जो अगरतला का एयरपोर्ट है ये इन्हीं के नाम पे है। ठीक है, और इन्हें ही क्या कहा जाता है? त्रिपुरा का आधुनिक वास्तुकार भी कहा जाता है, महाराजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर। अगला प्रश्न है आपका, भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान AIBD की कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता के लिए किस कार्यकाल के लिए चुना गया है? अब पहले ये जो आपका AIBD है इसके बारे में थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चे आपका ये जो AIBD है, एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा जो है आपका ये 1977 में एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जो है इसे बनाया गया। ठीक है, वर्तमान में अगर आप लोग देखेंगे तो 92 मेंबर्स इसमें है। ठीक है, 26 गवर्नमेंट मेंबर है और ये जो है आपके 48 नेशनल ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाते हैं। अगर भारत की बात करें तो जब 1977 में बच्चे इसे बनाया गया था, ठीक है, तो इंडिया जो है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर था AIBD का। AIBD का इंडिया जो है वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर रहा है 1977 में। ठीक है, अब जब ये वर्तमान में आपको क्या किया गया है कि इस टाइम पीरियड के लिए आपको टाइम पीरियड पूछा है। ठीक है, तो 2025 से लेकर के 2027 तक, ये 2025 से लेकर के 2027 तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के लिए इस समूह की अध्यक्षता भारत को मिली है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि इस बोर्ड की, इस कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता के लिए भारत को चुना गया है 2025 से लेकर के 2027 तक। और उसके अलावा थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखना, ये ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को के अंडर में से डेवलप किया गया है, फाउंड किया गया है 1977 में। ठीक है, अगला है, भारतीय रेलवे ने अगस्त 2025 में देश की पहली रिमूवेबल सोलर पैनल प्रणाली चालू की है। यह अभिनव परियोजना कहां पर शुरू की गई है? ये बच्चे पहली परियोजना है, आप लोगों ने इसे फुल डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो कहां पे, किसके द्वारा, यहाँ पे पूछा जाएगा किसके द्वारा किया गया है, तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी के द्वारा इसे जो है आपका बनाया गया है। और इस तरीके की आपकी ये पहली परियोजना है ना। इसमें आपको मैंने दिखाया भी था इमेज में कि आप जब रेलवे पटरी देखते हैं तो उसमें बीच में जो है आपका खाली जगह होती है, तो उस खाली जगह को जो है आपका इस तरीके से यूटिलाइज किया जा रहा है। वहां पे सोलर पैनल जो है आपके लगाई है, रिमूवेबल सोलर प्लेट्स हैं ये। ठीक है, मतलब निकाला जा सकता है, इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, और जब तक वहां पे रहेंगे तो काम करेंगे, एनर्जी जनरेशन होगा। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है, बनारस लोकोमोटिव वर्क्स के द्वारा ये डेवलपमेंट किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य के पारंपरिक सांड युद्ध खेल का नाम है धीरियो। धीरियो को 1996 में 1996 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया था। ठीक है, अब ये जो आपका धीरियो, एक तरीके से धीरियो क्या है बच्चे, सांड युद्ध है।
ठीक है। धीरियो जो है आपका सांड युद्ध है और ये आपका गोवा में होता था, ठीक है, गोवा में होता था। अभी जो है रिसेंटली इसमें एक और जो है आपका जजमेंट आया है दोबारा से स्टार्ट करने के लिए, लेकिन 1996 में जो है इसे क्या किया गया था, इसे बैन कर दिया गया था, इसे जो है बैन कर दिया गया था। और ये कहाँ पे होता है, ये आपका गोवा में होता है, याद रखना। धीरियो, धीरियो क्या है, ये आपका पारंपरिक सांड युद्ध है। ब्रांड फिनेंस फुटबॉल 50-2025 रिपोर्ट में किस फुटबॉल क्लब को दुनिया का सबसे मूल्यवान क्लब बताया गया है। अब ये फुटबॉल क्लब है जो सबसे ज्यादा अमीर कह सकते हैं, जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है। जब भी बच्चे इकोनॉमिक्स के टर्म में आप वैल्यूएबल देखें ना, वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है, जिनकी नेटवर्थ ज्यादा होती है ना। वैल्यूएबल का मतलब क्या होता है, जो कमाते ज्यादा है, जिनकी नेटवर्थ ज्यादा होती है। तो इसमें से अगर आप लोग देखेंगे रियल मैड्रिड, ठीक है, रियल मैड्रिड जो है आपका, रियल मैड्रिड ये सबसे वैल्यूएबल फुटबॉल क्लब बताया गया है इस ब्रांड फाइनेंस फुटबॉल की लिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब। अगस्त 2025 में पुतिन ट्रम्प शिखर बैठक कहां पर हुई थी, ये न्यूज भी अपने डिटेल में पढ़ी थी, ठीक है। पुतिन यानी कि व्लादिमीर पुतिन कहां के, रसिया के राष्ट्रपति, और ट्रम्प यानी कि डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिका के राष्ट्रपति, दोनों के बीच में, यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के एक मीटिंग होती है। ये मीटिंग होती है अलास्का में, ठीक है। ये मीटिंग कहां पे हुई, अलास्का में हुई, अलास्का में मीटिंग होती है और इसे ही नाम दिया गया है पुतिन ट्रम्प शिखर सम्मेलन, ठीक है, पुतिन ट्रम्प शिखर बैठक। अगला प्रश्न है 45 वर्ष की आयु में यूएस ओपन 2025 में सिंगल्स में वाइल्ड कार्ड प्रवेश किसे मिला है। अब यूएस ओपन जो है ये साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम है, ठीक है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस में। सबसे पहले जो है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर जो है आपका फ्रेंच ओपन होता है, फिर आपका विंबलडन, फिर लास्ट में जो है आपका यूएस ओपन होता है। तो यूएस ओपन आपका सितंबर में खेलना स्टार्ट होगा। उसके लिए जो है खिलाड़ियों का जो क्वालिफाइंग जो राउंड होता है वो स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पे बच्चे आपका काफी लंबे समय बाद और 45 वर्ष की आयु में किसी खिलाड़ी को, बल्कि कहेंगे कि पहली खिलाड़ी को जो है आपका यहाँ पे वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई है। तो इनका नाम आपको पूछा जाएगा, इनका देश आपको पूछा जाएगा। तो यूएसए के बच्चे टेनिस स्टार रही हैं वीनस विलियम। सेरेना का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, इन्हीं के सिस्टर वीनस विलियम है ना। 45 वर्ष की उम्र में, इस आयु में जो है इनको यहाँ पे वाइल्ड कार्ड प्रवेश मिला है, ठीक है, याद रखना बच्चे। ये जो है आपकी सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर बन गई है, अभी यूएस ओपन खेलने वाली है ना, और इनको जो है 45 की उम्र में वाइल्ड कार्ड मिला है, वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है यूएस ओपन में। 500 से अधिक रोबोटों सहित वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स का आयोजन किस शहर में हुआ है। ये वाली भी बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है बच्चे। वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स, 500 से ज्यादा अधिक रोबोट ने यहाँ पे हिस्सा लिया। बहुत अलग अलग देशों, जापान भी आया था, चाइना भी आया था। तो चाइना के बीजिंग में ये जो आपके गेम्स हुए हैं रोबोट्स के, ये हुए हैं बच्चे आपके बीजिंग में, ठीक है। इसका नाम है वर्ल्ड ह्यूमनॉइड रोबोट गेम्स और ये पहली बार हुआ है। कहाँ पे हुआ है, चाइना के बीजिंग में, ठीक है। अगली न्यूज है भारत का पहला पूर्ण रूप से महिलाओं के द्वारा संचालित क्लीन स्ट्रीट फूड हब किस शहर में उद्घाटित किया गया है। क्लीन स्ट्रीट फूड हब, ठीक है। आपको पता है स्ट्रीट फूड तो पता ही है, सभी लोग खाते हैं स्ट्रीट फूड से, ठीक है। लेकिन एक क्लीन स्ट्रीट फूड हब है, बेसिकली पूरा एक स्ट्रीट फूड का एक हब डेवलप किया गया है। और उस स्ट्रीट फूड हब को चलाने वाली जो है सारी के सारी जो एम्प्लॉयज हैं वो सारी की सारी महिलाएं हैं, वो महिलाओं के द्वारा हब चलाया जा रहा है, ठीक है। तो ये बच्चे आपका इनोग्रेट किया गया है कहाँ पे, मुंबई में, ठीक है, स्ट्रीट फूड हब मुंबई में। जुलाई 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भारत की बेरोजगारी दर क्या थी। अब ये रिसेंटली जो है हमारा जो मंत्रालय है, सांख्यिकी मंत्रालय, उनके द्वारा ये डेटा जो है रिलीज किया गया है। वैसे हम महीने महीने की बेरोजगारी दर नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बच्चे रिसेंट में इसे इसलिए बताया गया है क्योंकि इनका कहना है कि जो बेरोजगारी दर है वो पिछले महीने से, जून से जो है इस महीने कम हो गई है, ठीक है। तो वही पूछा है जुलाई 2025 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए भारत की बेरोजगारी दर क्या थी, है ना, जुलाई में पूछा है। तो जुलाई में अगर आप लोग हम देखेंगे ना, ये आपके बच्चे 5.2% हो गई है, ठीक है। अब इन्होंने ये इसलिए रिलीज किया है क्योंकि जून में अगर हम देखेंगे तो काफी ज्यादा थी, इससे 5.6% थी जून में, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ये जो है जुलाई में कम हो गई है, 5.2% हो गई है, ठीक है। तो इतनी बच्चे अंदाजा रखिएगा कि भारत में बेरोजगारी दर वर्तमान में कितनी चल रही है, ठीक है। तो 5.2 जो है आपको जुलाई में बताया गया है 15 से ज्यादा साल के जो बच्चे हैं उनके लिए, ठीक है। 15 से ज्यादा साल के जो बच्चे हैं उनके लिए ये है आपका 5.2% जुलाई 2025 में।
अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में कौन सी कंपनी अपने पानीपत रिफाइनरी में सतत विमानन ईंधन SAF का उत्पादन शुरू कर देगी? कौन सी कंपनी है? इस न्यूज को भी आप लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ठीक है, IOC का ये बच्चे रिफाइनरी है, कहाँ पे? हरियाणा पानीपत में, और ये अपना प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाली है इस साल के अंत में, यानी कि दिसंबर 2025 में। किस देश के पर्यटन परिषद टूरिज्म बोर्ड ने टिकटॉक के साथ में सहयोग किया है ताकि एक क्रिएटर नेतृत्व वाले अभियान के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके? कौन सी कंट्री के द्वारा ये आपका किया गया है? तो ये है नेपाल, ठीक है, नेपाल। रिसेंटली बच्चे आपको याद रखना है, केरला सरकार ने भी कुछ ऐसा ही किया था। केरला गवर्नमेंट ने क्या किया था? टूरिज्म को बढ़ावा दिया था। वो टूरिज्म कैसा था? उन्होंने कैंपेन चलाया था, मीम बेस्ड कैंपेन, है ना। मीम तो आपको पता है ना, इंटरनेट पर बहुत सारे मीम आप लोग देखते होंगे। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी वायरल मीम थे उनको जो है अपने टूरिज्म से कनेक्ट करके जो है उनको फैला दिया, ठीक है। इस इनिशिएटिव के लिए इनको काफी सराहा भी गया है केरला की सरकार को, ठीक है। तो इन्होंने जो है आपका मीम बेस्ड कैंपेन चलाया था टूरिज्म के लिए। अब ये जो नेपाल है, नेपाल ने टिकटॉक के साथ में जो है आबंध किया है, सहयोग लिया है इन्होंने टिकटॉक से, ताकि क्रिएटर बेस्ड जो टूरिज्म है उसको फैलाया जा सके, ठीक है। तो नेपाल के द्वारा किया गया है। लगभग 62,000 करोड़ की डील के तहत तो 2025 में भारत ने कितने तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी है? ये जो अनुबंध हुआ है ये हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के और HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में हुआ है। तो इसके तहत जो HAL है वो हमारी इंडियन एयरफोर्स के लिए 97 तेजस बनाएगी, ठीक है। कितने तेजस बनाए जाएंगे इंडियन एयरफोर्स के लिए? 97, ठीक है। इससे पहले 83 का था, अभी जो है आपका 97 का ऑर्डर है ये, लगभग 62,000 करोड़ रुपए का। अगला बच्चे, खनिज और खनन विकास और विनियमन अधिनियम मूल रूप से किस वर्ष में लागू किया गया है? आप सभी को पता है कि आजकल जो है मानसून सत्र है, संसद काम कर रही है, इसीलिए बहुत सारे बिल जो है पेश हो रहे हैं, बहुत सारे बिल जो है पास हो रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से बच्चे आपका ये एक बिल भी है 2025 में, जो खनिज और खनन विकास और विनियमन अधिनियम था। मूल रूप से कब का था वो आपको मुझे बताना है। 2025 में इसे क्या किया गया है? अमेंड किया गया है, इसमें जो है संशोधन कर दिया गया है। तो ये मूल रूप से 1957 का है, ठीक है। बहुत पुराना ये आपका एक्ट था, कानून था। इसे 2025 में क्या कर दिया गया है? इसे अमेंड किया गया है। अब अमेंडमेंट में क्या है? माइंस एंड मिनरल्स अमेंडमेंट बिल गिव्स लिबर्टी टू लीज होल्डर टू ऐड अदर मिनरल्स इन एग्जिस्टिंग लीज। अब देखना बच्चे क्या है, बेसिकली इसमें जो चेंजेस किए गए हैं, क्यों संशोधन करने की जरूरत पड़ी है। पहले क्या होता था, अगर किसी लीज होल्डर लीज पता है ना आपको, किराए पे जब किसी मतलब लंबे समय के लिए अगर किसी चीज को हम रेंट पर ले लेते हैं तो वो आपका लीज हो जाता है ना। तो लीज होल्डर को जो है आपका ये सुविधा दी गई है कि अगर उन्होंने किसी एक मिनरल की, ठीक है, अगर उन्होंने किसी एक मिनरल के खनन को अगर उन्होंने लीज पे लिया है, ठीक है, तो जो उनकी वर्तमान लीज है उस पे वो दूसरे मिनरल की खनन को भी जो है लीज पे ले सकते हैं। उसके लिए मतलब दोबारा से जो है उनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये लिबर्टी जो है उन्होंने उनको दे दी है ना। आप लोगों ने देखा होगा ना, बहुत सारे PSUs हैं, जैसे आप NMDC को देखिए, NMDC के पास में NMDC ये क्या करता है बच्चे, जितना भी आयरन ओर है, हेमेटाइट पता है ना आपको, हेमेटाइट, तो हेमेटाइट का जो खनन है, माइनिंग है, वो सारे का सारा काम जो है आपका NMDC को दिया गया है। 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं इनको ये काम करते हुए, है ना। छत्तीसगढ़ में देखिए, कर्नाटका में देखिए, अलग अलग जो है कॉम्प्लेक्सेस NMDC के चलते हैं ना। तो ये जो है आपका बेसिकली क्या है, ये इनकी लीज है कि इनको सिर्फ आयरन का ही एक्सट्रैक्शन करना है। लेकिन अभी वर्तमान में ये चाहें तो ये जो लीज होल्डर्स हैं ये क्या कर सकते हैं कि उस मिनरल के अलावा दूसरे मिनरल को भी जो है आपका उसका भी खनन कर सकते हैं, है ना। तो ये इनको लिबर्टी दी है। तो ये लिबर्टी देने के लिए इनको जो है 1957 का जो एक्ट था, एग्जिस्टिंग एक्ट था, इसमें अमेंड करना पड़ा। इसीलिए जो है आपका वर्तमान जो आपका अधिनियम है उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा खनिज और खनन विकास और विनियमन अधिनियम 2025, क्योंकि पुराने वाले में अमेंड कर दिया गया है 1957 वाले में, ठीक है। कौन सा शहर भारत में पहला बन गया है जहां रेलवे ट्रैकों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाए गए हैं? अभी हमने पढ़ा है किसने किसने काम किया है? ये काम किया है लोकोमोटिव बनारस ने, ठीक है। तो वाराणसी में बच्चे आपको रेलवे ट्रैक के बीच में सोलर पैनल देखने को मिलेंगे। ये बड़ी अच्छी न्यूज है।
टाइटा हिल्स क्षेत्र किस देश में स्थित है जहां मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए अभिनव मधुमक्खी बाड़ का उपयोग किया जा रहा है? अब आप लोगों ने ये वाला संघर्ष तो भारत में भी देखा होगा, है ना। भारत में भी हम आए दिन देखते हैं कि जहाँ पे ऐसा जंगली क्षेत्र है, जहाँ पर कि नेशनल पार्क वाले क्षेत्र हैं और वहाँ पे लोग भी रहते हैं। लोग तो पहले से रहते हैं, जंगल में पहले से हैं, थोड़ा सा डेवलपमेंट के कारण जो है आपका रोड बनी है, ब्रिजेस बनी है, तो संघर्ष जो है दोनों के बीच में जो मतलब इनका जो आपस में कह सकते हैं कि जो इनका इंटरेक्शन है वो बढ़ गए हैं, जिसके कारण जो है आपका हाथी लोग जो है आपका कभी हाथी की जान जाती है, कभी लोगों की जान जाती है। तो ये संघर्ष जो है इसको रोकने के अगर आप भारत में देखेंगे ज्यादातर हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं ना, इलेक्ट्रिक बाड़े का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे इस देश ने, देश का नाम है केनिया, आपको पता है अफ्रीकन कंट्री है केनिया, ठीक है। तो केनिया में जो आपका तेता हिल्स है, यहाँ पे लोगों के द्वारा एक बड़ा ही अच्छा तरीका इन्होंने ढूंढा है। अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे देख रहे हैं आप, इस तरीके से बाड़ लगाई है। अब इस बाड़ में आपको दिख रहा होगा ये जो बाड़ा है, ये देखिए बच्चे, ये बाड़ा है, इस तरीके से जो है डंडे हैं, ठीक है। अब ये डंडों के अंदर जो है आपको येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है। तो बेसिकली जो येलो कलर का बॉक्स है इसके अंदर है मधुमक्खियां, इसके अंदर जो है आपकी मधुमक्खियां हैं, मधुमक्खियों को जो है पाला गया है। अब आपको पता है कि मधुमक्खियां, है ना, मधुमक्खियां हैं और मधुमक्खियां जो है आपकी ये एलिफेंट के लिए, एलिफेंट जो है इनके प्रति सेंसिटिव होता है बच्चे, ठीक है। तो एलिफेंट के लिए जो है आपका एक तरीके से ये वॉल का काम करेगा, है ना। एलिफेंट जब यहाँ से गुजरेगा, हम यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं, वो जो है इस दीवार को क्रॉस नहीं करता है, इलेक्ट्रिसिटी दीवार को, उसको पता है कि वहां से झटका लगने वाला है ना। तो यहाँ पे बच्चे आपका मधुमक्खियों का इस्तेमाल किया गया है इस तरीके के बाड़े को तैयार करने के लिए। तो मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए टाइटा हिल्स बच्चे कहाँ पे, आपका केन्या में इस तरीके की जो है आपका बाड़े का इस्तेमाल किया गया है। सुदर्शन चक्र मिशन के तहत भारत किस वर्ष तक पूरी तरीके से स्वदेशी बहुस्तरीय वायु रक्षा ढाल विकसित करने का लक्ष्य रखता है? ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के तहत कहा है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कहा है इन्होंने? इंडिया विल डेवलप एन इंडिजीनियस एयर डिफेंस सिस्टम बाय 2035। 2035 तक हम सुदर्शन चक्र बना लेंगे। और सुदर्शन चक्र बेसिकली क्या है, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। दूसरे देश की मिसाइल आएगी, हवा में ही गायब हो जाएगी। दूसरे देश से कोई ड्रोन आएगा, वो भी हमारे पास में है, लेकिन वो इंडिजीनियस नहीं। इंडिजीनियस का मतलब बच्चे क्या होता है ना, पूरी तरीके से भारत में बनाया हुआ, ठीक है। तो पूरी तरीके से भारत में बना हुआ इस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम जो है हमारे पास में होगा 2035 तक, 2035 तक। किसने कहा है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया है। देखिए बच्चे, नॉट जस्ट टू न्यूट्रलाइज एनिमी अटैक्स बट ऑल्सो टू हिट बैक स्ट्रांगली, ठीक है। मतलब जो अटैक होंगे उसको तो न्यूट्रलाइज करने की ताकत रखेगा ही, साथ में हिट बैक करने की ताकत भी रखेगा, ठीक है। तो ये जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा है, अब इन्होंने कहा है तो इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो 2035 में बच्चे आपका ये बन जाएगा सुदर्शन चक्र, नाम भी याद रखना, ठीक है, सुदर्शन चक्र मिशन नाम है इसका। भारत के समुद्री कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए मर्चेंट शिपिंग बिल, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल और कोस्ट शिपिंग बिल किस वर्ष पारित किए गए हैं? अब ये जो है आपके कौन से साल में आए हैं बच्चे? ये आए हैं अभी इसी साल में। मैंने आपको बताया मानसून सत्र चल रहा है, बहुत सारे बिल जो है संसद में पुराने जो हैं वो अमेंड किए जा रहे हैं, नए जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं। कुछ बिल ऐसे हैं जो पास भी हो जा रहे हैं, ठीक है। तो उनमें से ये भी है आपका 2025 में ये 3 बिल हैं, ये पहली बार है, ये अमेंड नहीं हुए हैं, ये पहली बार बच्चे आए हैं, ठीक है। पार्लियामेंट पास्ड मर्चेंट शिपिंग बिल 2025, कैरेज एंड गुड्स बाय द सी बिल 2025, फिर आपका कोस्टल शिपिंग बिल है 2025, विद द एम टू मॉडर्नाइज इंडियाज मैरीटाइम लीगल फ्रेमवर्क बाय द रेप्लिकेंट आउटडेटेड कॉलोनियल एरा लॉ, है ना। कॉलोनियल एरा लॉ में कुछ नहीं है, बस एक ही एक्ट है आपका, ये है मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958, 1958 का ये है। इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया जा रहा है और नए जो है आपके 3 नए बिल आ रहे हैं 2025 के नाम से, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना बच्चे, हमारा जो इंडिया का मैरीटाइम लीगल फ्रेमवर्क है, इसी को मॉडर्नाइज करने के लिए, इसी का आधुनिकीकरण करने के लिए 2025 में ये 3 जो है आपके बिल है, मर्चेंट शिपिंग बिल है, कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल है, फिर आपका कोस्टल शिपिंग बिल है, ठीक है। अगला है, किस देश ने नासा को OCO2 और OCO3 सैटेलाइट की जल्दी समाप्ति की तैयारी करने के लिए निर्देश दे है? अब नासा को कौन निर्देश दे सकता है? ये दो है ना बच्चे, ये आपके सैटेलाइट्स हैं। इन सैटेलाइट की खासियत क्या है? CO का मतलब है यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, CO का मतलब है कार्बन
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को मॉनिटर करने के लिए ना कितना कार्बन एमिशन हो रहा है, कहाँ पे कितना होता है, किस एरिया में कितना होता है, किस साल में कितना हो रहा है, किस महीने में कितना होता है, इन सभी चीजों को जो है मॉनिटर करने के लिए नासा ने पहले तो 2009 में इसे लॉन्च किया था, वहां पे फेल हो गया था, अभी जो है रिसेंटली 2019 में किया गया। तो ये जितने भी आपके सैटेलाइट हैं नासा के हैं, CO2 के एमिशन को ये एक तरीके से ट्रैक करते हैं। ठीक है। अब रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट ने, बाकी देश तो नहीं करेंगे ना, यूएसए की सरकार ने जो है नासा को ये निर्देश दिए कि जल्दी से इन सैटेलाइट को बंद कर दो। ठीक है। इनके जो सर्विसेज हैं उनको लेना जो है जल्दी से बंद कर दो। आपको पता है ना बच्चे, यूएसए की जो करंट गवर्नमेंट है उनकी जो विचारधारा है वो कहती है कि ग्लोबल वार्मिंग नाम की कोई चीज ही नहीं है, ऐसी कोई फिनोमिना होता नहीं है, नेचर खुद ही संभाल लेता है खुद को। हम उसे कंज्यूम कर ले, कितना भी जो है उसका हम बेकदरी से जो है उसका इस्तेमाल कर ले, वो जो है आपका सही चलते रहेगी, अपने आप जो है आपका बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो उनके अकॉर्डिंग ये है। तो ओसीओज आर द सीरीज ऑफ नासा's अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डिजाइन टू प्रोवाइड क्रूशियल डेटा फॉर ट्रैकिंग CO2 सोर्सेज एंड सिंक्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट, है ना। इसके लिए जो है आपके दोनों ही सैटेलाइट थे, OCO2 भी था, OCO3 भी था, दोनों को जो है आपका बंद करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, किसके द्वारा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा। एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 की मेजबानी किस देश में होगी। अब ऐसे जब भी आप लोग देखें बच्चे, ऐसे कभी भी आपको ऐसे थोड़ा से हटकर, है ना, थोड़ा सा उल्टे सीधे से अगर कभी ऐसे चैंपियनशिप पूछे जाए तो तभी पूछे जाते हैं जब वो भारत में हो रहे होते हैं, है ना, या फिर भारत ने कोई बहुत अच्छा परफॉर्म यहाँ पे कर दिया है। तो ये आपका इंडिया में हो रहा है, किस देश में मेजबानी हो रही है, एशियाई ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025, ये जो है भारत के द्वारा मेजबानी की जा रही है और पहली बार हो रहा है। ठीक है, पहली बार जो है बच्चे आपका ये भारत में होगा। बिगेस्ट इंटरनेशनल विंटर स्पोर्ट इवेंट है द एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड Skating Trophy 2025 will be held from 20 to 23 August 2025. The venue is महाराणा प्रताप स्पोर्ट कॉलेज, रायपुर, देहरादून। ठीक है, स्केटिंग का टूर्नामेंट है। अगला है बच्चे, किस भारतीय शटलर ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय चैलेंज खिताब जीता है। भारतीय शटलर, दो वर्ड होते हैं आपके, एक तो होता है शटलर, एक होता है पैडलर। ठीक है, शटलर कहते हैं बच्चे जो खड़े होकर के बैडमिंटन खेलते हैं ना, मतलब कि बैडमिंटन खेलते हैं। पैडलर मतलब कि जो आपके टीटी खेलते हैं। तो ये जो है बच्चे आपके शटलर हैं, इंडियन शटलर हैं देविका सिहाग, नाम याद रखना इनका, देविका सिहाग नाम है, और इन्होंने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय चैलेंज खिताब जीत लिया है। क्या नाम है इसका खिताब का, मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज। ठीक है, मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज में जो इन्होंने वुमेन सिंगल का जो इवेंट है वो जीत लिया है, नाम याद रखना देविका सिहाग। अगला बच्चे, 2025 का पहला प्रमुख अटलांटिक तूफान किस नाम से जाना जाता है, इसका नाम क्या है। यहाँ पे देखिए, ये अटलांटिक ओशन है, इसकी लोकेशन याद रखना, इंपॉर्टेंट ओशन है अटलांटिक ओशन। ठीक है, यूरोप के, नॉर्थ अमेरिका के, नीचे साउथ अमेरिका के, और इधर आपके अफ्रीका के, है ना, इनके बीच में जो आपका वाटर बॉडी है इसे ही अटलांटिक ओशन कहा जाता है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पे साउथ अमेरिका है, दोनों के बीच में यहाँ पे आपका कैरेबियन सी है। इसी कैरेबियन सी में 2025 का पहला प्रमुख अटलांटिक तूफान आया और इसे नाम दिया गया एरिन। ठीक है, नाम याद रखेंगे इसका, एरिन नाम है बच्चे इसका। अगला है, एनपीसीआई की स्थिति से यूपीआई P2P कलेक्टर रिक्वेस्ट को, धोखाधड़ी को रोकने के लिए बंद करेगा। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, कभी कभी बच्चे आपके कोई प्लेटफॉर्म हमें इस तरीके की सुविधा देते हैं, जैसे आप गूगल पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप गूगल पे इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको किसी एक चीज का, मान लीजिए आपको नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन चाहिए। ठीक है, आप जाएंगे नेटफ्लिक्स की वेबसाइट पे। ठीक है, वो वेबसाइट जो है आप जितने रुपए का भी प्लान लेंगे वो प्लान जो है आपका रिक्वेस्ट के तौर पे आपके गूगल पे में जाएगी। गूगल पे में रिक्वेस्ट जाती है कि इतने इतने रुपए का प्लान लेना है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट जो है आप वहां से उसे अलाउ करेंगे और वहां से जो है पैसा, आप अपना पासवर्ड डाल करके पैसे कट जाते हैं। इस तरीके से रिक्वेस्ट जब आपको जाती है तब आप पेमेंट करते हैं, इसी को आ जाता है आपका P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट। ठीक है, अब इस कलेक्ट रिक्वेस्ट से क्या हो रहा था, कई बार जो है आपके गलत जगह से, गलत सोर्सेस से रिक्वेस्ट आ रही थी और पेमेंट तो आप कर देते है ना, लेकिन पैसा आपका कहीं और चला जाता है।
तो धोखाधड़ी से बचने के लिए, इस तरीके के जो साइबर क्राइम्स है उनसे बचने के लिए जो है इस तरीके की पेमेंट को बंद कर दिया जा रहा है। तो ये बंद कब से हो रहे हैं बच्चे? ये आपके अक्टूबर 1 2025 से बंद हो जाएंगे। ठीक है, 1 अक्टूबर 2025 से यूपीआई P2P कलेक्ट रिक्वेस्ट जो है आपका वो बंद हो जाएंगे। NPCI will discontinue UPI peer-to-peer P2P collect request from October 1, 2025 to curb fraud. This change mean all P2P transaction will require user to initiate a push payment by scanning और QR कोड और selecting a contact, है ना। मतलब जो एक ट्रेडिशनल वो होता है, हम जब किसी को पैसे दे रहे होते हैं, पे कर रहे होते हैं, तो दो ही तरीके से करते हैं। या तो हम जिसको पैसे देने हैं उसको मोबाइल नंबर डालते हैं, या फिर पहले से ही अगर वो कॉन्टेक्ट लिस्ट में है तो कॉन्टेक्ट लिस्ट में उसे सर्च करते हैं, फिर उसे जो है पे कर देते हैं। या फिर दूसरा तरीका होता है, किसी शॉप में हम जा रहे हैं, कई जगह ऑनलाइन पेमेंट करनी है, तो हम उसको QR स्कैन कर देते हैं, तो उसे जो है पुश पेमेंट कहा जाता है, वो हमारे द्वारा इनिशिएट हुआ है। एक होता है आपका रिक्वेस्ट वाला, तो वो जो रिक्वेस्ट वाला पेमेंट है ना बच्चे, वो बंद हो जाएगा। अभी कब से होगा? 1 अक्टूबर 2025 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रसिया के वेनेरा डी मिशन का लक्ष्य ग्रह कौन सा है जिसकी 2034-2036 के बीच में लॉन्च योजना है? अब यहाँ पे देखिए बच्चे, ये मिशन है आपका वेनेरा डी। ठीक है, इसमें आपका वेनेरा का मतलब है वीनस। ठीक है, तो वीनस ग्रह के लिए जो है आपका वेनेरा डी मिशन लॉन्च किया जा रहा है। पूछा जाएगा देश का नाम, देश का नाम यहाँ देखेंगे रसिया के द्वारा किया जा रहा है, 2034-36 में होगा। ठीक है, तो टारगेट प्लेनेट है आपका रसिया का वीनस। अगला है बच्चे, लागनेसन के निधन के बाद में नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? या फिर पूछा जाएगा कि नागालैंड के राज्यपाल अभी कौन है? तो राज्यपाल जो है नागालैंड के हैं अजय कुमार भल्ला साहब। इनसे पहले बच्चे जो थे आपके लागनेशन, इनका हाल ही में 80 साल की उम्र में देहांत हुआ है। ठीक है, तो ये जो है नहीं रहे हैं। ऑब्ituary की भी न्यूज बनेगी यहाँ से। आपको पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट के राज्यपाल थे लागनेसन निधन के समय। ठीक है, तो ये जो है आपके नागालैंड के राज्यपाल थे और अभी इन्हीं की जगह लेंगे अजय कुमार भल्ला। अगला बच्चे, भारत के 79 स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त पर अग्निवीरों के लिए 4 लाख तक का बिना गारंटी वाला पर्सनल लोन स्कीम किस बैंक ने लॉन्च किया है? ये देखिए बच्चे, ये किस बैंक ने किया है? समझ में आ रहा है क्या दिया जा रहा है अग्निवीरों को? अग्निवीर आएंगे 4 साल नौकरी करके, पैसा तो लेकर के आएंगे अपने साथ में खूब सारा, है ना। अब उस पैसे की हेल्प से और थोड़ा सा और पैसे की हेल्प से वो कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। उनको किसी प्रकार का लोन चाहिए होगा जब 4 साल नौकरी करके आएंगे, है ना। तो इस चीज को जो है इन्होंने रिकॉग्नाइज किया और ये है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि हम अग्निवीर को 4 लाख तक का लोन देंगे और बिना किसी गारंटी के जो है आपका बिना किसी सिक्योरिटी के उनको पर्सनल लोन दिया जाएगा। ठीक है, तो SBI ने किया बच्चे, याद रखना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए स्पेशल पर्सनल लोन स्कीम फॉर अग्निवीर्स अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म अग्निपथ रिक्रूटमेंट प्रोग्राम ऑन द ऑकेजन ऑफ द 79th इंडिपेंडेंस डे यानी कि 15 अगस्त। ठीक है, तो ये आपका SBI ने किया है। विश्व का पहला AI संचालित पैसेंजर कॉरिडोर जो कि इमिग्रेशन काउंटर की जगह लेगा किस शहर में लॉन्च किया गया है? विश्व का पहला AI संचालित पैसेंजर कॉरिडोर, समझ में आ रहा है क्या है? ऐसा पैसेंजर कॉरिडोर है जिसे AI चलाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलाता है। ठीक है, तो ये बच्चे आपका AI कॉरिडोर कहाँ पर है आपको पूछा है, ये आपका है दुबई में। ठीक है, दुबई में जो है आपका AI से चलने वाला पहला दुनिया का क्या है पैसेंजर कॉरिडोर है। ठीक है, ये आपका है दुबई में। अगला है IIM संशोधन बिल 2025 के तहत लगभग 550 करोड़ की अनुदान राशि के साथ में कौन सा नया भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी कि IIM स्थापित किया जाना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिल भी इंपॉर्टेंट है, न्यूज भी इंपॉर्टेंट है और जो नया IIM बनेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे ये है आपका झारखंड में एक नया IIM बनेगा और 550 करोड़ रुपए जो है इसमें इन्वेस्ट किया जा रहा है। इतना ग्रांट दिया गया है IIM रांची के लिए। ठीक है, तो IIM रांची याद रखना, ये जो है आपका बनाया जाएगा। IIM संशोधन बिल 2025 के तहत आपका अनाउंसमेंट किया गया है। अखबारों और प्रकाशनों के पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हाल ही में लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो पोर्टल का नाम तो है प्रेस सेवा पोर्टल। ठीक है, प्रेस सेवा पोर्टल ये भी पूछा जा सकता है और दूसरा ये भी कि किसने लॉन्च किया है। तो बच्चे ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया है? ये है आपका प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि PRGI, प्रेस रजिस्टर जनरल ऑफ इंडिया, इनके द्वारा प्रेस सेवा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये किस चीज के लिए है? ये है आपका
अखबारों और प्रकाशनों के पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए। किस राज्य में कैबिनेट ने 6 लेन कैपिटल रीजन रिंग रोड के निर्माण को मंजूरी दे दी है? ठीक है, अब ये कैपिटल रीजन रिंग रोड है। अब यहाँ पे कर्नाटका है, उड़ीसा है, आंध्रा है और मध्य प्रदेश है। किस राज्य की राजधानी के चारों तरफ जो है आपका एक रिंग रोड बनाई जानी है ना? इस क्वेश्चन को मैं आपको अगर आसान भाषा में पूछूं तो यही तो है मतलब। तो ये बच्चे आपका भुवनेश्वर है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर के चारों तरफ जो है आपका एक रिंग रोड परियोजना जो है आपकी बनाई जाएगी। 6 लेन होंगी इसमें, कैपिटल रीजन रिंग रोड है। ठीक है, तो इसको जो है निर्माण को मंजूरी मिली है उड़ीसा यानी कि भुवनेश्वर में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए फिर आज का जो सेशन है बहुत सारी नई खबरों से भरा हुआ रहा, क्योंकि हमने 2 दिन क्लास नहीं ली थी, सोमवार मंगलवार को। ठीक है, इसीलिए जो है आपको नई न्यूज़ थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिली है। पुराने जो है आप खुद से भी करते रहिए, मतलब रिवाइज करते रहना उसे। ठीक है, और बहुत जल्दी बच्चे आपका एसएससी की डेट जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, तो पिछला जो करंट अफेयर है वो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाता है ना। तो 1 महीने पहले से हम करंट अफेयर रिवाइज करेंगे, अलग अलग फॉर्मेट में रिवाइज करेंगे, मंथ वाइज करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे ना, पूरी तैयारी जो है एसएससी के लिए करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।